क्या मनोरंजन का कार्य केवल प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बनी होती है। मेरुरज्जु है जो तंत्रिकाओं से बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने से अधिक जटिलता क्रिया की विधि तंत्रिका के संबंध में होता है। यह मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं और जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों को सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा समाकलन करते हैं। पाम्स मॉड्यूला हमारे शरीर का बनावट इस तरह रहता है। परम मस्तिष्क सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद सबसे ऊपर कपाल यानी खोपड़ी होता है, उसके बाद परम मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क, उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस यानी पीयूष ग्रंथि, उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क, उसमें होता है पांस मेडुला, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मस्तिष्क का मुख्य सोचने का वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है वह अग्र मस्तिष्क होता है। इसमें ही सोचे जाते हैं। इसमें इस विभिन्न गहराई में संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने वाले क्षेत्र है। अग्र मस्तिष्क को अलग अलग क्षेत्र और सुनने सूंघने आदि देखने के विशिष्ट कृत होती है। इसमें सहचार्य क्षेत्र के पृथक होते हैं, जहाँ संवेदी सूचनाएं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए। ऐच्छिक पेशी की गति हमारे टांग की पेशियों में नियंत्रित करती है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने में से अधिक जटिल है। यह जानने के लिए एक भूख संबंधित केंद्र जो अग्र मस्तिष्क के एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य अपने अध्यापक के से परामर्श करके प्रत्येक भाग के पर पता लगाइए। आइए प्रति शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। उन्हें प्रारंभ में चर्चा की थी। अनानास भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन ये ऊतक संरक्षित कैसे होते हैं? मस्तिष्क की तरह कोमल अंग है जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक ही है कि सावधानी पूर्वक रक्षा होनी चाहिए। शरीर में अभिकल्पना जाती है। गुब्बारे में मस्तिष्क होता है और ये प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि अपने तंत्रिकाओं को ऊतक कैसे क्रिया करता है? तंत्रिका ऊतक होने यांत्रिक अब तक तंत्रिकाओं ऊतक कैसे क्रिया करती है और पेशिया के क्रिया तक निर्णय। दूसरे शब्दों तक जब क्रिया गति संपन्न होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। सबसे सरल धारणा है पेशी कोशिकाएं और आकृति बदल कर गति करती है। जो कोशिकीय स्तर पर गति का सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति पेशी कोशिका है जो अपने आकृति बदल कर गति करती है। पेशी कोशिकाएं है जो अपने आकृति बदल कर आकृति बदल कर गति करती है। पेशी कोशिकाएं अपने आप को उत्तर कोशिकीय अवयव रसायन में नहीं तो पेशी कोशिकाओं को विशेषकर विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, उनकी आकृति एवं व्यवस्था दोनों ही बदल देती है। कोशिकाओं में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुप्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इन प्रोटीन की नई व्यवस्था के नई आकृति देती है। पादपों में समन्वय शरीर के क्रिया के नियंत्रण तथा समन्वय के जंतुओं की तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। पौधे के किस बिंदु पर छुआ जाता है? पौधे के किसी भाग में गति होती है तो यह आभासी होता है। स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न होता है। स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। वृद्धि के कारण गति मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप का बड़ा प्रदान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। प्रदान स्पर्श के लिए संवेदनशील है, जबकि किसी प्रकार के आधार के संपर्क में आते ही प्रदान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है वह तीव्रता से वृद्धि नहीं करती।
प्रतान का वो भाग जिसके संपर्क में तीव्रता से वृद्धि देने के जितना प्रतान वह भाग दूसरे वस्तु के दूर रहता है। इस कारण प्रतान चारों ओर जकड़ लेता है। आमतौर पर धीरे धीरे एक निश्चित गति के कारण उद्दीपन अनुक्रिया करती है, क्योंकि ये निर्देशक ऐसा ही लगता है पादप की गति कर रहा। आइए इस गति के उदाहरण की सहायता से समझते हैं। प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया। पर्यावरणीय प्रेरणा से जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप में वृद्धि करने वाले भाग की दिशा परिवर्तित कर देते हैं। एदिशिक या अनुवर्तन गति का उद्दीपन की है, इसके विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दो विभिन्न प्रकार के प्रकाश अनुवर्तन गतियों के प्रारूप की प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप अन्य उद्दीपन के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं और एक जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि परोप प्रायः ऊपर की ओर। जंतु के शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हमारी भुजा और अंगुली ये अदृश्य न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गतियां मंद या तीव्र हो सकती है। उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का हस्तांतरण बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचारण के माध्यम होना चाहिए। इसके विपरीत आवेग उत्तम साधन है, लेकिन आवेग के लिए सीमाएं सर्वप्रथम केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जिनका तंत्रिका ऊतक से जुड़ी, तो शरीर प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि और विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायक होते हैं। आइए हम एक उदाहरण पर लगा चाहिए। जब वृद्धि करता है तो पादप के प्रकाश को संकुचित करता है, यानी डिटेक्ट करता है, संकुचित करता है। एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह परों के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन वृद्धि में जाए जब पादप पर एक जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा हो तब ऑक्सिन विसरित होकर परों की प्रकाश दूसरी ओर वाले साइड में ऑक्सिन के साधारण की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन दूसरा उदाहरण जिबरेलिन है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबरेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। तने की वृद्धि में सहायक होने वाला हार्मोन जिबरेलिन है।